जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। भागवत कथा में आज हम सुनेंगे यदु के वंश में हुए पराक्रमी सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। परीक्षित के पूछने पर शुकदेव जी ने भागवत कथा आगे बढ़ाते हुए ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन आरंभ किया। शुकदेव जी बोले, यदु का वंश परम पवित्र है। इस वंश की कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने इस वंश में जन्म लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित ने अपने कुल की वृद्धि की और उसमें है बड़े प्रतापी थे। इस कारण आगे चलकर यह कुल है वंश के नाम से भी जाना गया। इसी कुल में कृतवीर्य हुए। कृतवीर्य के पुत्र का नाम था अर्जुन। वह परम प्रतापी था। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसने एक छत्र राज्य कायम किया। समस्त भूमंडल उसके अधीन था। उसने श्रीहरि के अंशावतार दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा और लघिमा जैसी दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की थीं। संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र और पराक्रम में अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। उसे वरदान था कि युद्धभूमि में उसकी 1000 भुजाएं हो जाती थीं, जिनसे वह युद्ध करता तो सामने खड़ी अनंत सेना भी डरकर भाग जाती थी। इसलिए उसे सहस्त्रबाहु और सहस्त्रार्जुन का नाम भी मिला। सहस्त्रबाहु ने 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग किया। उसके कई हजार वीर पुत्र हुए। उसके पुत्रों ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। क्रोधित होकर परशुराम ने उसके वंश का नाश किया। उसके सिर्फ 4 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, मधु और उर्जित ही बचे। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, जो तालजंग क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवी की शक्ति से राजा सगर ने तालजंग क्षत्रियों का संहार किया था। मधु के भी 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े और पराक्रमी थे वृष्णि। यदु, मधु और वृष्णि के नाम से ही यह वंश यादव, माधव और वार्ष्णेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैंने सहस्त्रार्जुन के बाद इस वंश का थोड़ा विस्तृत जिक्र इसलिए किया क्योंकि इन राजाओं से वंश को नाम मिले। इसी कुल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। सहस्त्रबाहु भी श्रीहरि के अंशावतार का शिष्य था। उसने रावण को पराजित कर अपने कारागार में बंद रखा था। पुलस्त्य सहस्त्रबाहु से याचना कर रावण को छुड़ा ले गए थे। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा लंबी है। मैं सहस्त्रबाहु की कथाएं अलग से कई कड़ियों में विस्तार से सुनाऊंगा। इस चैनल में आपको ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।